हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का पारायण कर रहे हैं और एक एक वाक्य में गहरा उतर कर सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा सा जैसे जो समझा उनके बाद उन पर कैसे रिफ्लेक्ट करें, उन पर कैसे मेडिटेट करें और उनको कैसे हम जीवन में उतारें, उसका एक छोटा सा सैंपल मेडिटेशन के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। कोई अपने एक्सरसाइज करते हैं कि जैसे हमने समझा कोई बात, अब कायदे से देखा जाए तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, उसमें उसको लगाएं और फिर लगाएं और फिर फेल हुए तो कहाँ गलती की समझें, करेक्ट करें, फिर धीरे धीरे वो पक्का होता है। तो वो तो वास्तविकता है कि सिचुएशन जैसी आएगी, जब होगा तब होगा, लेकिन हम अपने को अपनी तरफ से एक सरलता से हो सके उसमें एक माध्यम क्या हो सकता है कि हम बैठें, शांत बैठें। जैसे जनरली व्यक्ति की आदत है कि जो कुछ सुनता है तो वो जानना चाहता है जल्दी जल्दी, और उसको एक जल्दबाजी रहती है, तो कोई धीरे बोल रहा है या थोड़ा गैप ले रहा है बोलने में, तो वो इसे 1.25 या 1.5x कर देगा। तो इन्फॉर्मेशन जैसे हमें जल्दी से पता चल जाए कि क्या चल रहा है। तो ऐसे इस जो हम कर रहे हैं यहाँ पे चिंतन मनन इन चीज़ों पे, उसका कोई खास लाभ नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन पता भी चल जाएगी, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा कि आपको एक और सुनने को मिला कुछ, और शायद पहली बार सुना तो थोड़ा चमके भी, लेकिन ये चीज़ कई बार सुन चुके हैं पर उसे जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। और जानना तो ज़रूरी है ही है, समझना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, और अपने भीतर तो ये ज्ञान है ही है, पर वो धुंधला है तो बाहर से भी वही चीज़ मिलती है और भीतर से भी लग रहा है, तो दोनों का मिलन होने पे भीतर वाली बात और पक्की हो जाती है। मूल प्रक्रिया ये है। और फिर वो पक्की होने के बाद उस बात को जीवन में उतारने में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, उसमें मुख्यतः से तो जहाँ जहाँ हमारी आदतें उल्टी हैं या जहाँ जहाँ हम सुख के कारण उन आदतों को छोड़ नहीं रहे हैं, ना छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, या भय है किसी प्रकार का, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो इस आने वाले कुछ सेशंस में, पता नहीं 15 20 30 40 कितने चले, ये जो एक चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है अकर्तव्य का नाश और कर्तव्य की अभिव्यक्ति। तो बेसिकली हमको 3 शक्तियाँ मिली हैं, और एक हमारी जो मुख्य मिस्टेक है जो हर जगह हो रही है वो है हम दुरुपयोग करते हैं जो हमें मिला है। और जब तक उससे नहीं रुकेंगे तो चाहे हमें इस मनुष्य जन्म में, जो कि बहुत कीमती है, इस अर्थ में कि इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक लगन जगा सकते हैं, मनुष्य जीवन की क्या आखिरी ऊंचाई है उसको पा सकते हैं, और ऊंचाई भी क्या है ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं रिफ्लेक्ट करके, चिंतन करके, समझ के। वो सब धरा का धरा रह जाता है। तो दुरुपयोग से बचना है। अभी हम देख रहे हैं कि दुरुपयोग किस किस प्रकार के होते हैं। तो हमें मुख्यतः 3 विभाग हैं उसके, कि करने की शक्ति मिली है, जानने की मिली है, मानने की मिली है। तो जानने के ऊपर हमने पहले कई वीडियोस देखे, उनमें चिंतन हुआ, और फिर मेडिटेशन, मूक सत्संग, सत्संग के ऊपर समझ स्पष्ट करने की कोशिश की कि सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे कर सकते हैं, आदि आदि। और उनमें से एक छठे प्रकार का था मूक सत्संग। तो मूक सत्संग बेसिकली क्या है, उससे कैसे हमारे माइंड की क्लींजिंग होती है, कैसे हम रिलैक्स होते हैं, कैसे हम अपने आप में शांत होते हैं, और वास्तव में सफलता हम किसे कहें, कि जीवन में जो जनरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्ट्रेस है,
वो हम कैसे दूर करें और स्ट्रेस क्यों आ रहा है। तो यहाँ ये नहीं समझना हमें कुछ बड़ी बाहरी उपलब्धि होगी अध्यात्म से। बाहर की उपलब्धि के भी कई नियम हैं, उसमें से मेहनत है, प्रयास है, अपनी जो योग्यताएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन बेसिकली भीतर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऊहापोह है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, शक्तियों बिखर रही हैं, निगेटिविटी है, ये सब में हमें आराम मिलेगा। ये सब से हमें देर सबेर परमानेंटली निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो ये बात है कि आप आज बहुत डर के मारे या लालच के मारे बड़ी टाइट माइंड में हैं, तो वो रिलैक्स्ड हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। उथला जीवन चल रहा है, कोई अर्थ नहीं महसूस हो रहा है, तो बड़ा अर्थपूर्ण सरस हो जाएगा। इस टाइप की उपलब्धियां अध्यात्म के रास्ते में होती हैं, ऐसे हमें समझ रखना चाहिए। ना कि कोई और अपेक्षा लगा लें किसी चमत्कार की, या कोई बहुत नाम हो जाएगा हमारा, या लोग विशेषता से जानने लगेंगे, या कोई हम बड़े कुशल हो जाएंगे किसी कार्य में तो पैसा कमाने में बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ा फोकस ये वो सब तो बढ़ता ही है, पर कोई बाहरी उपलब्धि हो नहीं हो, इसमें बहुत सी बातें हैं, उनको किनारे रखें। ये मार्ग इच्छाओं से मुक्त होने का है। इच्छा पूर्ति की भले ही थोड़ी बहुत सामर्थ्य बढ़ जाए, पर वो लक्ष्य नहीं है इसका। हमें इच्छाओं के भीतर, इच्छाओं के थ्रू क्या समस्याएं हो रही हैं, कौन सी बारीकी से देखें कि कौन सी आवश्यकता है, कौन सी इच्छाएं हैं। तो इन सब के गहराई से अध्ययन, मनन, इन सब को ही साधना कहते हैं। ठीक है, तो हम ये चैप्टर का कर रहे हैं, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो ये रहा अपना बैकग्राउंड कि जो हम करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। और इसमें कोई ऐसा टारगेट नहीं कि सब भले ही 4-5 पेज का ये ऐसे है, पर इसमें कहो एक पैरा एक सेशन में कर लें, कहो 2 लाइनें करें। और मुख्यतः से तो 1-2 लाइनें जितनी की उनको बार बार समझना है, और फिर उनके बाद एक मेडिटेटिव मोड में भी एक आध सेशन उसमें हो जाए तो अच्छा है। हर वक्त कोई ज़रूरी नहीं कि जो समझा है उसको हम मेडिटेटिव मोड में कर ही पाएँ, पर कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उसे समझें और उसे एक मेडिटेशन के मोड में कैसे करें। तो उसमें ये हमें मेनली ध्यान रखना है कि जो गैप्स हों, जो क्वेश्चंस हों, उनके कोई पर्टिकुलर आंसर्स नहीं एक्सपेक्टेड हैं, पर उन क्वेश्चंस के बाद मन थोड़ा रुके, कुछ क्षण के लिए रुके, तो थोड़ा लाइट आए, थोड़ा गैप आए, थोड़ा स्पेस आए। ये नहीं कि जो भागम भाग मची है तो उसमें कोई हमें भीतर से इंसाइट नहीं हो पा रही, भीतर से समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा सामर्थ्य जागे। किस बात का सामर्थ्य? रुकने का। हम भाग रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी स्पीड में सुने मेडिटेटिव वाले स्पेशली वीडियोस, वो फिर जो पर्पस है वो मीट नहीं होगा। उसमें जानबूझ के स्लो किया जा रहा है, जानबूझ के गैप्स डाले जा रहे हैं, जानबूझ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप आंख बंद करके बैठे हो जैसे कि ध्यान लगा रहे हो शांति से, और कोई जो हमने पढ़ा सुना समझा सेशन में या उसके बाद दूसरे सेशन में, उन्हीं पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसिडेंट्स आ रहे हैं वहाँ इन बातों को लेके हम कहाँ फिसल रहे हैं और इन बातों को हम उनमें कैसे लगा सकते हैं। यदि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी वे ऑफ लाइफ नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं, तो अध्यात्म कपोल कल्पित या मानसिक खुजली या इंटेलेक्चुअल मज़ा देने वाली चीज़ ही बन के न रह जाए, ये ध्येय है। तो इस भावना के साथ हम पारायण का काम चालू करेंगे, और चैप्टर का नाम है अकर्तव्य का नाश और कर्तव्य की अभिव्यक्ति। तो अगले सेशन से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, और अभी बस यही मैं बताना चाहता था। धन्यवाद। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।